Hello everyone, welcome to Educational Point. I am Jyoti ma'am and today I am going to discuss the topic operations on sets. Let's go. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि हम लोग सेट पे यूज़ करते हैं। There are some operations which, when performed on two sets, give rise to another set. The basic set operations are union, intersection, complement, difference, and symmetric difference. तो जब भी हम कोई ऑपरेशन दो या दो से अधिक सेट्स पे करते हैं तो हमें एक तीसरा अनदर सेट मिलता है। कुछ ऑपरेशंस जो कि हम लोग सेट पे ऑपरेट करते हैं वो है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं कि ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। यूनियन ऑफ सेट्स A and B is defined to be the set of all those elements which belong to A or B or both. This is denoted by A union B and read as X, the element of A union B, such that X belongs to A or X belongs to B. तो अगर हम यूनियन ऑफ सेट की बात करें तो हमारे पास दो सेट है ए एंड बी। तो ए यूनियन बी वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है और दोनों में ही प्रेजेंट है। तो आपको साइड में एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो शेडेड पार्ट जो आपको दिख रहा है वही हमारा ए यूनियन बी होने वाला है। मतलब ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। यानी कि ए का सारा एलिमेंट्स प्लस बी के सारे एलिमेंट्स हमारे ए यूनियन बी के सेट में होने वाले हैं। अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें यूनियन के लिए तो मानिए अगर हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6, देन ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 6। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सेट ए का एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 और बी के एलिमेंट्स है 3 4 5 एंड 6, तो ए यूनियन बी ये सारे एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट, intersection of sets. Intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. This is denoted by A intersection B and read as X is the element of A intersection B, X belongs to A and X belongs to B. तो अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करें तो उसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि ए और बी दोनों में ही होने चाहिए। मतलब कि एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि अगर दो सेट है हमारे पास तो ये पोर्शन जहाँ पे ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स है वो ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट होंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 11 12 एंड 13 और सेट बी जिसके एलिमेंट्स है 13 14 एंड 15। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास मिलेगा 13। मतलब एक सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 11 12 एंड 13 और बी के एलिमेंट्स है 13 14 एंड 15। तो ये जो एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में ही कॉमन है वो हमारे इंटरसेक्शन में आएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 3 4, तो अगर हम इन दोनों में इंटरसेक्शन की बात करें तो यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो होगा 5। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट सेट के बीच में इंटरसेक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
The complement of a set A is a set of all those elements of the universal set which do not belong to A. This is denoted by A dash. A dash is equals to universal set minus set A, and read as X is the element of complement of a set A such that X belongs to U and X not belongs to A, or X is the element of complement of a set A such that X not belongs to A. तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करें तो वो सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे जो उस सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे. इसे हम ए डैश ए टू द पावर सी से भी डिनोट कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर हम कोई सेट ले, सेट ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट वो सारा एलिमेंट्स होगा जो कि उस सेट में प्रेजेंट नहीं है, और उसको ए टू द पावर सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा. अगर हम कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर यू जो है यूनिवर्सल सेट है जो कि ऑल नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, और एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3. तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो सारे नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 2 and 3. तो मान लीजिए सेट ए है हमारा 1 2 3, तो इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सब हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे. नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में. द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी. दिस इज डिनोटेड बाय a minus b. A minus b is read as x the element of difference of two set such that x belongs to a and x not belongs to b. तो अगर हम डिफरेंस ऑफ सेट की बात करें तो अगर दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, तो अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो इसके एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि ए में प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. अगर इसी तरीके से हम बी माइनस ए करें तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो बी से तो बिलोंग करते हैं बट ए से बिलोंग नहीं करेंगे. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ए के पार्ट को शेड किया गया है, यानी ये जो पिक्चर है वो ए माइनस बी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6. देन ए माइनस बी में एलिमेंट होंगे 3 and 4 एंड बी माइनस ए के एलिमेंट्स होंगे 5 and 6. जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी ये ऑरेंज पार्ट है और बी माइनस ए ब्लू पार्ट. नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. The symmetric difference of two sets A and B is the set containing all the elements that are in A or B but not in both. It is denoted by A symmetric difference B and read as A union B minus A intersection B. तो अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी में प्रेजेंट है लेकिन दोनों में नहीं, और इसे इस तरीके से इस सिंबल के थ्रू डिनोट किया जाता है. और अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इसमें ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को लिया जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर कॉमन एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस का पार्ट होते हैं. चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है जहाँ पे एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है ए बी एल एम. तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के एलिमेंट्स होंगे सी डी एल एम. मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट है और बी में प्रेजेंट है लेकिन कॉमन में प्रेजेंट नहीं हैं.
तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जो कि हम लोग सेट पे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 5 ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किए, जो कि हम लोग 2 या 2 से अधिक सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट से रिलेटेड अनदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।